सूची ने कांग्रेस को सोचने पर मजबूर कर दिया है। नहले पर दहला मारने के लिए कांग्रेस को और वक्त की जरूरत है। अब 26 मार्च के बाद कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा की बात कही जा रही है। सीईसी की बैठक में राजस्थान पर नहीं हो सका फैसला, सभी सीटों पर नहीं बन पाई सहमति। 26 मार्च के बाद उम्मीदवारों का ऐलान। बीजेपी के 16 सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान के बाद भी कांग्रेस में उम्मीदवारों के चयन को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। शुक्रवार को दिल्ली में चले लंबे मंथन के बावजूद कांग्रेस के उम्मीदवारों पर सहमति नहीं बन पाई। दिल्ली में शुक्रवार शाम को ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सभी 25 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ, लेकिन सहमति नहीं बन सकी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले कांग्रेस वॉर रूम में भी सीएम अशोक गहलोत, अविनाश पांडे, सचिन पायलट और वरिष्ठ नेताओं ने लंबी मंत्रणा की। हाँ, डिस्कशन चल रहा है अभी बाकी लीडरशिप भी आएगी तो उसका आपको बताएं। अभी चर्चा हुई है और बहुत जल्दी जो है कुछ लगभग काफी सीटों पर चर्चा हुई है और बहुत सकारात्मक चर्चा हुई है और मुझे लगता है कि सही निर्णय जो है राहुल गांधी जी की लीडरशिप में और स्टेट की लीडरशिप में, एआईसीसी की लीडरशिप में लिए। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक करीब आधा दर्जन सीटों पर पेंच फंसा हुआ है, जिसके कारण सहमति नहीं बन पाई। नागौर, चूरू, बीकानेर, श्रीगंगानगर, पाली, जयपुर, अजमेर समेत कई सीटें ऐसी हैं जिन पर अभी सहमति नहीं बन सकी है। नागौर और चूरू में नेताओं की आपसी खींचतान भी चरम पर है। नागौर से पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा की दावेदारी के विरोध में उनके ही चाचा और पूर्व विधायक रिचपाल मिर्धा खुलकर मैदान में आ गए हैं। रिचपाल मिर्धा शुक्रवार को सरकारी मुख्य सचेतक और नावा विधायक महेंद्र चौधरी और डीडवाना विधायक चेतन डूडी और कई नेताओं के साथ दिल्ली पहुंचे और वरिष्ठ नेताओं से मिलकर ज्योति मिर्धा को टिकट नहीं देने की मांग की। ज्योति मिर्धा एक बार एमपी बनने के बाद में उसको मुड़ के वापिस कभी नागौर जिले में न कांग्रेस पार्टी के किसी प्रोग्राम में हिस्सा लिया, न पार्टी की गतिविधियों में कभी हिस्सा लिया। ज्योति मिर्धा के मोबाइल तक का नंबर कोई कार्यकर्ता और पार्टी के किसी नेता के पास नंबर नहीं था। समय समय पर उसको इतला दी गई कि आज ये पार्टी का कार्यक्रम है, पर हमेशा उसने दूरी बनाए रखी। पूर्व विधायक का जो विरोध हो रहा है उसके कई कारण है। उन्होंने जैसे अभी रिचपाल सिंह मिर्धा साहब ने बताया कि 4.5 साल तक यहाँ पर पलट के नहीं देखा, खुद ने घोषणा कर दी कि राजनीति गंदी नाली का कीड़ा है। इस प्रकार करने के बाद भी अंदर जब पब्लिक के बीच में कोई व्यक्ति नहीं रहता है फिर उम्मीदवारी करता है तो उसका निश्चित रूप से जनता द्वारा उसका विरोध भी हो रहा है और वो पार्टी की भावना है, पार्टी को अवगत कराने के लिए सब आए। उधर चूरू से इरशाद मंडेलिया और रफीक मंडेलिया की दावेदारी का भी खुलकर विरोध शुरू हो गया है। 10 जनपद के बाहर चूरू से आए कार्यकर्ताओं ने भी मंडेलिया परिवार को टिकट देने का खुलकर विरोध किया। लिहाजा आपसी खींचतान में उम्मीदवार तय करने में ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है। राहुल गांधी 26 मार्च को प्रदेश के चुनावी दौरे पर आ रहे हैं। ऐसे में अगले 4 दिनों तक नेता उनके दौरे की तैयारियों में रहेंगे। इसके बाद फिर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसके बाद ही उम्मीदवारों की घोषणा होगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दिल्ली से अभिषेक आढ़ा की रिपोर्ट।